किसने किया था? अरे बेटा, सबसे बड़ो यज्ञ एक राजा है थे, उनने किया था। जो इतना बड़ा यज्ञ था कि उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई यज्ञ हुआ है ना हो सकता है। वो भी इस प्रकार से किया था कि उन्होंने, राजा ने और रानी ने एक किसान के खेत से और दाने बीने, और दाने बीन कर उनको भूना, और भूनने के बाद में उन्होंने यज्ञ किया था। शायद उन राजा का नाम रंतिदेव है। और भूनकर फिर उन्होंने यज्ञ किया। वे तो प्रतिरोज यज्ञ करते थे, क्योंकि राजा का एक प्रण था कि हम राजकोष से यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा कि यहाँ संपत्ति बहुत होती है, लेकिन वो आम जनता की होती है। उस संपत्ति से हम यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए राजा ने अपनी मेहनत से खेत में से दाने बीने और यज्ञ किया। तो जब यज्ञ करने लगे और यज्ञ करके निवृत्त हुए, और निवृत्त होकर उन्होंने अपने भोजन करने का प्रयास किया, तो भोजन जैसे ही करने लगे तो गुरु विश्वामित्र जी एक ऋषि को साथ में लवा कर आ गए कि राजन, हम भी भूखे हैं, हम भी भोजन करेंगे। तो उन्होंने भोजन किया, और वे दो दोना थे, वे दोनों दोना उनको दे दिए। तो उनने भोजन किया, और भोजन करके जब वे निकल गए तो राजा रानी से सोची कि क्यों ना हम इस दोना को धोकर पी लें कि हमारा थोड़ा बहुत आहार तो ही बन जाए, क्योंकि यह यज्ञ का भाग है। तो जब तक सुपच यानी मेहतर आ गया तो उसने कहा कि राजन, आप ये क्या कर रहे हो? यह तो भाग हमारा है, हमारे लिए दीजिए। तो राजा ने वह भाग उनको दे दिया, और राजा रानी दोनों भूखे के भूखे रहे। तो उन्होंने सुपच को खिला दिया, स्वयं भूखे रहे, फिर वे दोना फेंक दिए। उन दोना के लिए जब नेवला ने उन्हें चाटा, उनमें से जो कुछ बचा था अन्न दाना वो लिया, तो नौरा के चोंच जो लाल हो गई और उसी दोने में लौट गया, तो उसके बार सोने जैसे चमकने लगे, यानी सुनहरे बार हो गए। तो फिर आगे चल के पांडवों ने यज्ञ किया था, और पांडवों के यज्ञ में दुर्योधन कोठारी का भार निभा रहे थे। दुर्योधन के लिए कोठारी बनाया गया था पांडवों की तरफ से, और दुर्योधन को ये पता नहीं था कि हमारे पास ये वरदान है कि हम एक खर्च करेंगे और उसमें से दूना हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस तरह से खर्च किया कि पांडवों का सारा पैसा सारा अनाज खर्च कर दिया जाए। तो सारा खर्च किया उन्होंने, और खर्च करने के बाद में यज्ञ बहुत महान हुआ, यज्ञ हुआ जिसमें भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से पत्तलें उठाने का महत्व लिया था, पत्तलें उठाने का पुण्य लिया था। वो अंत में जब वही नेवला जो न राजा के यज्ञ में सोने की चोंच और सुनहरे बार हो गए, इतनी लाल चोंच हो गई थी, तो वो पत्तलों में इधर से निकले उधर जाए, उधर से निकले इधर आए। तो द्रौपदी ने पूछा कि माधव ये क्या है?
कि ये नेवला ये पत्तलों में लोट पीट रहा है। तो कन्हैया ने कहा कि देवी, इस नेवला के लिए एक राजा नंदीदेव ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में इसकी चोंच सोने जैसी हो गई थी और लाल हो गई थी और बाल भी इसके सोने जैसे हो गए थे। इसलिए जो इस चक्कर में इसमें तड़प रहा है, इसमें लोट पीट रहा है कि ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए, क्योंकि पहले नेवला काला होता था, काला, और डंका भी नहीं बजाता पांडवों के यज्ञ का। तो प्रभु बोले कि अभी तो डंका नहीं बजा है द्रौपदी। तो उस समय सारे पांडव हस्त व्यस्त रह गए और बोले कि प्रभु क्या कारण है कि डंका नहीं बजा। तो पांडवों ने कहा कि प्रभु क्या कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है। उन्होंने अंतर ध्यान होकर कन्हैया ने देखा तो कन्हैया बोले कि भैया आपने सुपच को खाना नहीं खिलाया है। तो सुपच यानी मैत्र को खाना खाने के लिए बुलाया गया। वो आया और द्रौपदी ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए और व्यंजन बना के सुपच को परस दिए। उस सुपच ने सारे व्यंजन एकत्रित करके भगवान को भोग लगाया। तो जब भगवान को भोग लगाया तो उस समय द्रौपदी की मनसा थोड़ी विचलित हो गई, क्योंकि ये मैंने 72 प्रकार के व्यंजन बनाए, इसने स्वाद ही नहीं लिया और सारे व्यंजन एकत्रित कर दिए, तो फिर भी डंका नहीं बजा। तो कन्हैया ने कहा कि देवी डंका नहीं बजा, कुछ ना कुछ कारण है, आप अपनी आत्मा की बताएं। तो द्रौपदी ने कहा कि मैंने ऐसा अभिमान सा किया है कि मैंने 72 प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने व्यंजन